नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता। 28 अक्टूबर से शुरू हुए छठ महापर्व का सोमवार को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही संपन्न हो गया है। लोक आस्था के इस महापर्व को लेकर पूरे राज्य में उत्साह चरम पर रहा। सोमवार की सुबह छठ व्रती और श्रद्धालुओं ने उदीयमान भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया। हवन के साथ ही 4 दिनों तक चलने वाला सूर्योपासना का पर्व संपन्न हो गया। भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए पटना सहित अन्य जिलों के सभी घाटों पर अहले सुबह से ही लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी, तो वहीं कई घाटों पर रात में भी व्रती रुके रहे। शनिवार की रात खरना का प्रसाद खाने के बाद से ही व्रती निर्जला उपवास पर थी। इसी के बाद व्रतियों ने अपने घरों पर पारण किया। आपको बता दें कि व्रत खोलने को पारण कहा जाता है, जिसके बाद व्रती फल, शरबत और प्रसाद खाकर अपना व्रत पूरा करते हैं। इससे पहले रविवार को अस्ताचलगामी यानी कि डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के लिए घाटों पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा था। छठ व्रती और उनके परिजनों ने भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया और सुबह के इंतजार के साथ अपने घर लौट गए थे, जबकि कुछ व्रती जिन्होंने मन्नत मांगी थी उन्होंने घाट पर ही रात बिताई। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने अपने घर के आंगन, बगीचों और छतों पर भी सूर्य को अर्घ्य देने के लिए पानी जमा किया था। ये इस भावना के साथ है कि जिस सूर्य ने हमें अन्न दिया, हम सबसे पहले उसे श्रद्धा भाव के साथ अर्पित कर रहे हैं, पूरे अनुशासन के साथ, निर्जला की सात्विकता के साथ। आपको बता दें कि छठ व्रत हिंदुओं का अत्यंत महत्वपूर्ण त्योहार है। इस महापर्व पर भगवान भास्कर और छठी मैया की पूजा अर्चना होती है। सूर्य की उपासना का ये सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। प्रत्येक मास की सप्तमी तिथि, विशेषकर शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि सूर्य भगवान की तिथि मानी जाती है और इस दिन इनकी उपासना का विधान है। इसके साथ ही कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि सबसे पावन तिथि मानी जाती है। इसी कारण सूर्य भगवान की पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष में सप्तमी के दिन उदयमान सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा की जाती है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।